नमस्ते दोस्तों। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और निर्णय इससे संबंधित था। जो जेलों में कैदी है उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, अनटचेबिलिटी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है राज्यों को कि उनकी गिनती करो, उनकी गिनती करो, अकाउंटेबल टू दी स्टेट। स्टेट ने गिनती करनी चाहिए, मतलब जेलों के अंदर भेदभाव क्यों हो रहा है। कुछ विशेष जातियों को, ट्राइब्स को, शेड्यूल कास्ट को, मतलब जो ऐसी उनके कैदी है और कुछ भी अन्य के भी कैदी होंगे उनके साथ भेदभाव करते हैं, ऐसी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। फिर वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है और राइट टू इक्वलिटी का हनन है, आर्टिकल 15 का हनन है और आर्टिकल 70 का भी हनन है। तो इसके तहत कोर्ट ने ये भी कहा कि एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज एवरीवन इज इक्वल बॉर्न। सभी ने एक ही जगह से जन्म लिया है, सभी ने एक ही जगह से जन्म लिया है, तो हम भेदभाव क्यों करते, क्यों ऊंच नीच मानते हैं, ऐसी हमारी कोर्ट ने कहा। 3 जज बेंच थी, उसके मुखिया हमारे डी वाई चंद्रचूड़ थे, डी वाई चंद्रचूड़ जी। तो ऐसे ये निर्णय आया। जो कुछ लोग हैं उनको कुछ बिठाया, कुछ मतलब खास तौर पे प्रावधान किया होगा जेलों में भी। कुछ उच्च जाति से भी आते होंगे, धर्म से आते होंगे, उनके लिए कम मेहनत की फरमाइश होंगी जेलों में, ऐसी कुछ कोर्ट को दिखा होगा, इसलिए तो उन्होंने कहा। स्कैवेंजर क्या कहती है हमारी कोर्ट, स्कैवेंजर का इन्फॉर्म दिया है, इंडिकेशन दिया है। स्कैवेंजर यानी मुर्दाखोर। सुप्रीम कहती है कि ये मुर्देखोर कहाँ से आ चुके हैं जो हम भेदभाव करते हैं। देखिए कोर्ट ने जो कहा है वो तो सही है, पर वो बिटवीन द लाइन जो खाली जगह है वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ देखना चाहिए, जो हमें अपने तर्क वितर्क से मतलब उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। नहीं तो फिर जो कोर्ट ने कहा हम वैसी पढ़ देंगे तो वैसी से कुछ मुआवजा नहीं होता है। वो तो सही है, पर हमें भी अपना तर्क वितर्क लगना चाहिए। जो कोर्ट ने कहा हम तो वो तो बता ही रहे हैं आपको, ऐसी बात है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रिज्म, एक कलानुक्रम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ आदमी के साथ नहीं होता, औरतों के भी साथ होता है। कोई कोई आदमी ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती या करता है, औरत भी डिस्क्रिमिनेशन करती है। औरत तो कुछ औरत तो हद से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है। लड़कियां भी माहिर नहीं है। लड़कियां कहती है तू शेर है क्या, तो मैं सवा शेर हूँ। ऐसी कुछ लड़कियां कहती तू शेरनी है तो मैं सवा शेरनी हूँ। लड़कियां भी कुछ कुछ ऐसी होती है। माँ बोलते तू शेरनी है क्या, मैं भी सवा शेरनी हूँ। तू शेरनी तो मैं सवा शेरनी। ऐसी कुछ लड़कियां होती है। शादी होती है लड़कियों की, पति के घर में रहना नहीं होता, सास फूलती होंगी। सास नहीं चाहिए, सास नहीं चाहिए, माँ चाहिए, माँ के पति नहीं चाहिए, कुछ दोस्त चाहते होंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है तो क्या है। मैंने मेरी रिश्तेदारों में देखा, शायद पति की माँ नहीं चाहिए और दूसरे के 2 बच्चे पालना होता है, ये ऐसी होती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है। खुद के रिश्तेदार चाहिए, पति के रिश्तेदार नहीं चाहिए। औरतें कुछ कुछ डिस्क्रिमिनेशन करती है पतियों के साथ। अरे भाई आप जो कुछ होता है तो पहले ही बता दो। जो कुछ ये ऐसी डिस्क्रिमिनेशन करती है औरतें पति के साथ।
पति के रिश्तेदारों के साथ, और कोई कोई पुरुष लोग और बच्चे लोग भी करते हैं बोलना, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। तो ये ऐसी बात है, औरतों को भी समझना चाहिए, रिस्पेक्टेड रहना चाहिए, हॉनरेबल रिस्पेक्टेड रहना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और वही आर्टिकल 39 कह रहा है कि रिस्पेक्ट ऑफ हॉनरेबल चाहिए बिटवीन नेशन। नेशन कैसी पैदा होगा देश, यही तो हम कह रहे, पर हम मुर्दे खुरकते हैं जमीन से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रही है। विशेष लोगों को कुछ विशेष काम देते हैं हम लोग जेलों में, ये अनटचेबिलिटी है। जो शराब की लत से जो कैदी है, शायद उनकी कुछ जेलों में जाते होंगे तो शराब छूटती होंगी, तो एक अच्छी बात है। पर जो शराब के लत से जेलों में आते हैं, उनके साथ इनमेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जिनको कुछ समझना नहीं। और ये अत्याचार पूर्ण है, ऑपरेसिव ऑफ फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकारों का हनन है। मैं बता दूं आपको, जब राज्य में आनी बानी लगती है, देश में भी आनी बानी लगती है, तो आर्टिकल 20 और 21 का हनन नहीं होता है। जो कैदी रहते उनके भी अधिकार हनन नहीं होंगे आर्टिकल 20 और 21 का, फिर वो जेलों में रहे या जेलों के बाहर में रहे। ये क्या है अनटचेबिलिटी, तो क्या है डिस्क्रिमिनेशन है, तो क्या है ये। मैंने इसे सुना है, कुछ कुछ पत्नियां, कुछ कुछ लड़कियां पति को, लड़के को मारती है। कुछ कुछ औरतें, लड़कियां भी गंदी गंदी गालियां देती है, तो उनका सही है। फिर पति मारे तो गलत, पति गाली दे तो गलत, लड़का गाली दे तो गलत, लड़का मारे तो गलत। ऐसी बात है, हमें देखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये मुनासिब वाली बात नहीं है कुछ औरतों के लिए। मैं बता दूं आर्टिकल क्या है, वो भी जो हमारे कोर्ट ने कहा है। डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 17 रहेगा, मैंने बता दिया था। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स, जो ग्राउंड पे रहेगा वो भेदभाव नहीं करेंगी, कोई भी रहो। सिर्फ धर्म की वजह से ना हो, जेलों में वही चल रहा है जो कि कोर्ट ने कहा है। वंश, कोर्ट ने खुद कहा है कि हम वंश बढ़ा रहे हैं। कोर्ट ने खुश कहा है वंश से आ रहा है, कलानुक्रम आ रहा है, कास्ट हेरार्ची। किसने लाई कास्ट हेरार्ची? हमको जातियों में विभक्त कर दिया, ये तेरा ये मेरा। हम शायद इंसानियत ही भूल चुके हैं। कास्ट, ये कास्ट का मैटर। सेक्स, कहा है कोर्ट ने कि हम एक ही जगह से पैदा हो चुके हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ, हम एक ही जमीन पे पैदा हो चुके, ये पूरा विश्व ही एक जमीन है, हम वहां पर ही पैदा हो चुके, ये हमें समझने नहीं आती। और अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 70, मैं उसको डिटेल में भी पढ़ के बता सकता हूँ, फिर कभी मैं बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम आर्बिट्रेरी अरेस्ट करते हैं और जेलों में कैदियों के साथ मनमानी भी करते हैं, उसको जो राज्य है उसको अकाउंटेबल रहना चाहिए, ऐसी सुप्रीम कोर्ट में कहा। ये रेलिक्स ऑफ कोलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद का अवशेष है। अवशेष कहाँ है? अवशेष जो कि परंपरागत रहते हैं, ये हकीकत है। हकीकत ये नुमाइश ना हो ऐसी। और क्या कहती है आगे कोर्ट, जो किचन में भी रहते हैं उनके साथ भी भेदभाव पूर्ण अभियोग किया जाता है। इनको भी राज्य और जो जेलर है उनको भी ये बात देखनी चाहिए। मैंने बार बार कह चुका हूँ, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो रहते हैं पॉलिटिकल रहते हैं,
और वो नॉन पॉलिटिकल रहते हैं, जो पॉलिटिकल रहते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। मैंने यही बात कही है आपसे। मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ, देखिए मैं संविधान और सभी इंस्टीट्यूशन का रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज है, इसीलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर कोई गलत बात दिख जाए तो उसको गलत बात कहना ही हमारा ये है। तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव को नहीं बोलेंगे तो हम किसे बोलेंगे, क्योंकि हम ही उनको चुनते हैं, लोगों की ही चुनते हैं, लोग ही उनको चुनते हैं और लोगों को ही नौकर रहते हैं। इसीलिए लोगों ने भी ये बात समझनी चाहिए और अपने एडमिनिस्ट्रेटर को कहना चाहिए। माननीय सम्मान मिले, माननीय काम मिले, जो हमारे रिस्पेक्ट हो, सूटेबल हो। पर हमें जो कैदी रहते हैं उनको जो चाहे वो सुलूक किया जाता है। और हमने भी सुना है, हमारे दोस्तों, जब मैं बचपन में था, कोर्ट में ऐसी ऐसी हरकतें होती है। कोई बड़ा बदमाश रहे तो छोटे बदमाश को ये करने के लिए बताता है, पैर दबाओ, ये करो, वो करो। जो नए नए जेल में जाते हैं उनके साथ आगे कहते हैं, कोर्ट लाइक स्कैवेंजर, ये स्कैवेंजर यानी मुर्दाखोर, टू आइडेंटिफाई सर्टेन कास्ट अमाउंटेड ऑफ अनटचेबिलिटी। इसको कोर्ट ने कहा है, जो मुर्दाखोर है वो अनटचेबिलिटी कर रही है, ये असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक है। नोबडी इज बोर्न अ स्कैवेंजर, किसी एक ने भी मुर्दाखोर से पैदा हुए हैं कोई लोग? हम तो मुर्दों की भी बात करते हैं, तो उनसे ही पैदा हो जाइए आप। ये कोर्ट कह रही है, नोबडी इज बोर्न अ स्कैवेंजर, किसी ने एक ने भी जो मुर्दों से जन्म नहीं लिया है। हम और मुर्दे की बात कहते हैं। जब पति सास जिंदा रहती है, सास ससुर जिंदा रहती है, तो उनके साथ खाना नहीं खिलाती, दिल में कपट रखती है। और जब मर जाते हैं तो उनका नाम का गपागप खाना खाती है। ये है औरतें कुछ, ये सच्चाई है।